स्कंध का ये 16वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का आगमन और उसके द्वारा पृथ्वी की दुर्दशा का वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव हिमालय को चले गए तब परीक्षित उत्तम ब्राह्मणों की शिक्षा से पृथ्वी का पालन करने लगे। पश्चात राजा विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ। उससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बनाकर गंगा के किनारे बहुत बड़े बड़े 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं ने आकर उन्हें दर्शन दिया। फिर जब वे राजा परीक्षित दिग्विजय करने चले तो उन्हें मार्ग में राजा के वेश में कलयुग मिला कि जो अपने पैर से गौ और बछड़े को मार रहा था। इससे राजा ने उसे पकड़ लिया। जब सूत जी ने ऐसा कहा तब शौनक जी ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, कलयुग ऐसा क्यों कर रहा था और राजा परीक्षित ने उसे क्यों पकड़ा? यदि इसमें श्री कृष्ण जी की कथा का कुछ आश्रय होवे तो उस चरित्र को हम लोगों से वर्णन कीजिए, अन्यथा इन अल्पायु वृथाभिलाषी मनुष्यों की अन्य असत बातों से क्या प्रयोजन है? इससे तो व्यर्थ ही आयु का नाश होता है। शौनक के ऐसा पूछने पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक, सुनो, जब राजा परीक्षित को ये मालूम हुआ कि कुशमांगल देश में कलयुग आ बसा है तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपना धनुष उठाया, सेना सजाकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। तब उन्होंने पहले भद्राशव, केतुमाल, भारत तथा उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि खंडों को जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर उन खंडों में उन्होंने श्री कृष्ण जी के महात्म्य के सूचक अपने पूर्वज महापुरुषों के गाए जाते हुए यश को सुनकर अश्वत्थामा के तेज से अपने को रक्षित होने की कथा सुनी तथा फिर यदुवंशियों और पांडवों का स्नेह और उनकी श्री विष्णु जी भक्ति को उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। इस प्रकार आदि से अंत तक अपने पूर्वजों का पूरा इतिहास सुनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी कथाओं को भली भांति सुनकर मनन किया। फिर जब वे वहां से आगे चले तो उन्होंने क्या देखा कि बैल का शरीर धारण किए धर्म जा रहा है और उसे आंखों से आंसू की धारा बह रही है। तब हे विप्रो, पृथ्वी को बिना बछड़े की माता के समान देखकर उस बैल रूपी धर्म ने उससे पूछा कि तुम्हारे शरीर में रोग तो नहीं है? तुम कुछ सूखे हुए मुख से इस प्रकार शोभाहीन क्यों हो रहे हो? मुझे तुम्हारे भीतर कुछ मानसी पीड़ा सी जान पड़ती है। क्या तुम किसी अपने ऐसे बंधु के लिए चिंता में तो नहीं पड़े हो जो कि कहीं दूर में रहता है? अथवा तुम कहीं 3 पैरों से रहते एक पांव वाले मुझको तो नहीं सोच रहे हो? इसके अतिरिक्त कहीं शूद्रों से भोग की जाती हुई तुम अपने को तो नहीं सोचती हो कि जिनके यज्ञ भाग हर लिए गए हैं और जिससे देवतागण असंतुष्ट हो जल नहीं बरसा रहे हैं? ऐसी दुखी प्रजा को तो तुम नहीं सोच रहे हो। फिर कहो कि तुम्हारे मन में उन दुराचारी राजवंशों के प्रति कहीं दुख तो नहीं है कि जो उन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मणों से सेवा का कार्य लेना आरंभ कर दिया है, क्योंकि अब कलयुग की प्रधानता आ गई है। स्त्रियां परपतियों से आकर्षित हो रही हैं। नीच व्यक्तियों ने धर्मात्मा राजाओं को उजाड़ दिया है। लोग इधर उधर भोजन, पान, वसन, स्नान तथा मैथुन में वर्तमान हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर रहकर तुम्हारे भार को हल्का करते थे वे अंतर्ध्यान हो गए। क्या इन उत्पातों को देखकर ही तुम दुखित तो नहीं हो गई हो? वे वसुंधरे, तुम अपनी उस मानसिक व्यथा को मुझसे बतलाओ कि जिसके लिए तुम इतनी दुर्बल और दुखित हो रही हो। हे माता, क्या बलवानों में अधिक बली काल ने तुम्हारे देव पूजित सौभाग्य को हर लिया है? तब धर्म के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम मुझसे क्या पूछते हो? भला ऐसी कौन सी घटना है कि जिसे तुम नहीं जानते हो? भला कलयुग के आने से अब इस संसार में क्या रह गया है? अब सत्य, शुद्धता, दया, सरलता, क्षमा, दान, मन और निर्मलता, नेत्रों की स्थिरता, तपस्या और आचार आदि का अभाव, दूसरों के अपराध को सहन करने की शक्ति, लाभ में भी हर्षित न होना, शास्त्र चिंतन तथा ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, बल, स्मरण, स्वाधीनता, कार्य कुशलता, सौंदर्य, धैर्य, हृदय की कोमलता, नम्रता, विनम्रता, उत्तम स्वभाव, मन, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियों की बुद्धिमता, भोग सामग्रियों की प्राप्ति, गंभीरता, अचंचलता, श्रद्धा, यश, मान और निरअहंकारी भाव तथा और भी बड़े बड़े गुण के जिनकी लोक में प्रशंसा है, ये अब कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ये सभी सद्गुण श्री कृष्ण जी के परम धाम जाते ही नष्ट हो गए।
अथवा कलयुग ने आकर इन सब का विनाश कर दिया। अन्यथा जिस लक्ष्मी के दृष्टिपात के लिए ही भगवान के भक्त ब्रह्मादिक देवताओं ने बहुत दिनों तक तप किया और जिससे प्रेरित होकर वे अपने वास स्थान कमल वन को त्याग जिन विष्णु जी के चरणों की सुंदरता में आकर बस गईं, उन भगवान के कमल वज्र अंकुश और ध्वजा से चिन्हित शोभा संयुक्त चरणों से शोभायमान हुई। परंतु जब उस ऐश्वर्य के नाश होने का समय आया, तब उन्होंने मुझ गर्व करने वाली को यूं ही त्याग दिया। भला जो श्री कृष्ण जी सदा अपने वश में रहते थे, जिन्होंने मेरा भार हरण करने के लिए कितनी औक्षणी सेनाओं का संहार कर दिया, कितने ही आतताई और पापियों को मार मार के मुझ पर से होने वाले पाप को उठा दिया, जो अमित पराक्रमी और यदुकुल के बड़े ही सुंदर थे, जिन्होंने अपनी प्रेम दृष्टि और सुंदर मुस्कान मात्र से सत्यभामा आदि स्त्रियों के गर्व और उनके धैर्य को हर लिया था, जिनके मनोहारी वचनों में बिजली की सी शक्ति विद्यमान थी, उनका स्मरण करते ही मुझे रोमांच हो रहा है। प्रथम स्कंध का 17वां अध्याय। राजा परीक्षित का राजवेशधारी कलयुग को मारने के लिए उद्यत होना, कलयुग का परीक्षित के पैरों में पड़ना और परीक्षित का क्षमा प्रदान करना। सूत जी बोले, हे शौनक, जब धर्म और पृथ्वी ऐसी वार्ता कर रहे थे कि उसी समय राजसी वेश में एक शूद्र वहां आया। वो हाथ में एक लंबा सा दंड लिए था। उसने गौ पर जोर से एक डंडा मारा और डंडे तथा पैर से भी वो गौ और बैल को बारंबार मारने लगा। तब वो धर्म रूपी एक पांव का बैल दुखी हो भय से मूत्र करता हुआ आगे बढ़ा और पृथ्वी रूपी गौ भी नेत्रों से अश्रुधार बरसाती हुई शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी। इतने में एक सुवर्ण मंडित रथ पर बैठे हुए राजा परीक्षित वहां जा पहुंचे। उन्होंने तड़प कर उस राजा वेशधारी शूद्र से पूछा, मेरे द्वारा संसार की धर्म पूर्वक रक्षा किए जाने पर तू नर पिशाच मूक प्राणियों को इस प्रकार क्यों मार रहा है? क्या तू समझता है कि अब गौरक्षक श्री कृष्ण और महाबली अर्जुन नहीं है तो अब संसार में दूसरा कोई वीर ही नहीं है? हे दुष्ट, तू मेरे इन तीक्ष्ण बाणों से वध किए जाने के ही योग्य है। हे गांव से चलने वाले वृषभ, कहो तुम कौन हो? क्या तुम मुझे कोई संकेत देने के लिए तो नहीं आए हो? और हे चारों चरणों वाली, अपने नेत्रों से अविरल अश्रुपात करने वाली गौ माता, कहो तुम्हें क्या दुख है? मैं तुम्हारे कष्टों को नहीं सहन कर सकता, क्योंकि जिसके राज्य में दुष्ट को दंड ना मिले और दुष्ट सज्जनों को पीड़ित करें, वो उन्मत्त राजा नष्ट हो जाता है। जो राजा दुष्टों को दंड नहीं देता, वो घोर तर नरक वास का अधिकारी है। किंतु दुखी जनों को दुख से मुक्त करना और इस प्रकार धर्म की रक्षा करना ही राजाओं का परम धर्म है। हे वृषभ देव, कहो तुम्हारे शेष तीनों पांवों को किसने काट डाला है? हाँ, मैं तुम्हारे इस दुख से बड़ा दुखी हूँ। श्री कृष्ण जी की आज्ञा मानने वाले राजा के राज्य में ये दुख असह्य है। इससे मेरे पुरुषों के पवित्र यश में बड़ा बट्टा लग रहा है। हे वृष, कहो तुम कौन हो? जिसने तुम्हें ऐसा कष्ट दिया हो, मैं उसे अवश्य मारूंगा। अपराधी को दंड देते हुए मुझे तनिक भी दुख नहीं होता, क्योंकि उससे तो सज्जनों का कल्याण ही होता है। फिर मेरा कुछ ऐसा स्वभाव भी है कि यदि अपराध करने वाले कोई साक्षात देवता ही क्यों ना हो, परंतु मैं उसे बिना मारे नहीं रहता और पल मात्र में ही मैं उसके वस्त्राभूषणों से सज्जित शरीर को खंड खंड करके पृथ्वी पर गिरा देता हूँ। राजा परीक्षित के मुख से ऐसा वचन सुनकर धर्मरूपी वृषभ ने कहा, राजन, क्यों ना हो, पांडु वंश में उत्पन्न तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुषों के लिए ये अभय युक्त वचन कहना योग्य ही है। यदि ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे पूर्वजों का दूतत्व तो नहीं करते। परंतु हे राजन, मैं तुमसे अपना परिचय क्या दूं? यदि तुम में श्रेष्ठता हो तो स्वयं ही विचार कर लो। देखो, जिस कर्म के करने में शरीर को कसना पड़ता है, जिससे विकल्पवादी लोग आत्मा और कोई कोई उसी को धर्म, कोई स्वभाव, कोई कर्म, कोई प्रभु और जिसे कोई मन वाणी से अगोचर ईश्वर कहते हैं, वही मैं हूँ। इन बातों को विचार करता आप ही बतलाइए कि मैं क्या हूँ। सूत जी कहते हैं, जब उस एक पांव वाले वृषभ ने ऐसे कहा, तब राजा परीक्षित ने मौन होकर कुछ विचार किया और फिर कहा, हे वृषभ, तुम्हारी बात धर्मपूर्ण है, सो कहो। तुम बैल का रूप धारण किए हो, धर्म तो नहीं हो, क्योंकि तप, शौच, दया और क्षमा तुम्हारे 4 चरण कहे गए हैं। उनमें
गर्भ, स्त्री प्रसंग और मद के इन तीनों अधर्मी अंशों से तुम्हारे 3 पांव तो नष्ट हो गए हैं और आप केवल सत्य रूप तुम्हारा पांव बचा है, जिसे असत्य से बड़ा हुआ ये अधर्म रूपी कलिकाल नष्ट करना चाहता है। परंतु मैं उसे सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोग प्रजाओं को पीड़ित करते हैं, उसका यश, आयु, ऐश्वर्य और सत्कर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर दुखी जनों को सुखी करना राजा का परम धर्म है। इससे प्राणियों को मारने वाले इस दुष्ट को मैं मारूंगा। तुम्हारे पैरों को किसने काट डाला है? भगवान कृष्ण के अनुवर्ती राजाओं के राज्य में ऐसा नहीं होने पाएगा। तब धर्म रूपी वृषभ से ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने गौ रूप पृथ्वी से कहा, हे गौ माता, तुम्हारे दुख को समझ रहा हूँ। कहो, तुम किस लिए रो रही हो? कि अब लोग ब्राह्मणों को न मानेंगे और मतवाले शूद्र राजाओं से ब्याज से मेरा भोग करेंगे। परंतु अब तुम्हें ये जानकर अपना दुख त्याग देना चाहिए कि अब महारथी परीक्षित के मारने की इच्छा जानकर राज चिन्हों को छोड़कर भय से विकल हो कलयुग राजा के चरणों पर सिर रखकर दंड के समान गिर पड़ा। तब कलयुग को इस प्रकार पैरों पर गिरते देखकर दयालु राजा को दया आ गई और वे बोले, अब तुम भय ना करो, मैं तुम्हें न मारूंगा, परंतु देखो अब तुम मेरे राज्य के बाहर हो जाओ, अर्थात तुम मेरे राज्य में किसी प्रकार भी अधर्म न फैलाओ, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। तुम्हारे कारण से तो लोभ, असत्य, चोरी, दुष्टता, पाप, माया, कलह और पाखंड आदि अधर्म के समूह प्राप्त होते हैं। हे अधर्म बंधु, जहाँ सत्य और धर्म वर्तमान हो, जहाँ यज्ञ की विधि से भगवान की पूजा होती हो, उस क्षेत्र में तुम ना जाओ। जिस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु की पूजा होती हो, वहां तुम वास न करना। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित की ऐसी आज्ञा सुनकर कलयुग कांपने लगा। फिर उसने बड़ा साहस कर हाथ में तलवार उठाए हुए राजा परीक्षित से कहा, हे महाराज, अब मैं चाहे जहां भी रहूंगा, परंतु वहां मुझे आपका भय बना ही रहेगा और मैं वहां सर्वत्र आपको ही धनुष बाण लिए इस प्रकार देखूंगा। अतएव हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वो भी स्थान बतलावें कि जहां मैं जाकर वास कर सकूं। मैं आपसे ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जहां भी रहूंगा आपकी दी हुई आज्ञाओं का पालन करता रहूंगा, उन नियमों को सर्वदा ध्यान में रखूंगा। तब कलयुग के इस प्रकार बहुत कुछ गिड़गिड़ा कर पूछने पर और प्रार्थना पूर्वक कहने सुनने पर परम धर्मात्मा राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा देखें, जहां जुआ, मद्यपान, व्यभिचारिणी स्त्रियां और प्राणी मारे जाते हो, इन्हीं चारों अधर्म के स्थान में जाकर तुम वास करो। कलयुग ने कहा, महाराज, एक और कोई स्थान दीजिए। राजा ने कहा, अच्छा, तुम सुवर्ण में भी वास कर सकते हो। फिर तो कलयुग ने राजा के सुवर्ण मुकुट में भी अपना वास स्थान बना लिया। श्री सद्गुरु महाराज की। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।